देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया था, आज साजिश के तहत आज माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उसमें आपने देखा तो किस तरीके से जो ये तानाशाही चल रही है बीजेपी की। मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ईडी द्वारा ये लोगों को, खासकर जो है पॉलिटिशियन को, जो विपक्ष के पॉलिटिशियन हैं उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे चुनावी कैंपेन चलेगा? देखिए, चुनाव जो है सोनीपत से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी का, और सोनीपत की जनता जो है, देवतुल्य जो जनता है, वो लगातार जो है चुनाव लड़ रही थी और से भी कोई ये इंतजार था कि भाई कब मैं बाहर आऊँ। बाकी मुझे सोनीपत की देवतुल्य जनता पे विश्वास है कि वो दोबारा आशीर्वाद देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया और मैं लगातार उनकी सेवा कर रहा हूँ और मैं अपने सोनीपत विधानसभा की जनता का जो है 7 जन्मों तक भी एक एक खून का कतरा जब तक शरीर में है, मैं उनका आभारी रहूँगा। तो बाहर आए हैं, सबसे पहले किससे मुलाकात करेंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं अभी जो है मैं माता वैष्णो देवी दरबार जा रहा हूँ यहाँ से। मामला था। देखिए जी, ईडी पवार साहब को पहले भी इस केस में तफ्तीश के लिए बुलाती रही थी और ये हमेशा जाते थे और सहयोग करते थे ईडी का तफ्तीश में। 19 जुलाई को भी इनको सम्मन करके बुलाया। ये ईडी को तफ्तीश में शामिल जांच हुए थे, वहाँ उनका सहयोग करने गए थे, लेकिन ईडी ने रात को ऑल ऑफ दी सडन इनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद 20 जुलाई को यहाँ पे इनको पेश किया। और हमने पहले दिन पेश करते ही कोर्ट में अपनी मांग उठाई थी कि भी इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है, इनका अरेस्ट सस्टेन नहीं करता, क्योंकि उससे पहले जो 9 FIR दर्ज हुई थी उसमें भी इनका कहीं बाय नेम कहीं भी उनका नाम नहीं था। तो जब उनका FIR में नाम नहीं है तो ईडी केस इनके खिलाफ नहीं बन सकता। ये टोटली पॉलिटिकल एक वेंडेटा था इनके खिलाफ और इसलिए इनको अरेस्ट किया था। और माननीय अदालत ने इनको 9 दिन का रिमांड दिया था, फिर उसके बाद 29 के बाद 3 दिन का रिमांड दिया था। इन सारी चीज़ों को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया एंड हाई कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए वो सारे ऑर्डर्स और इनका अरेस्ट टोटली अनलॉफुल अरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है और अब जो रिमांड ऑर्डर्स थे वो भी क्वैश कर दिए हैं सर। रिहाई में देरी हुई, 2 दिन का समय लग गया। नहीं, वो कोई वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कई बार ऑर्डर में करेक्शंस वगैरह होती है तो उसकी में कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा, एक सेकंड वो सेल्फ एडवोकेट मुकेश पन्नालाल और आई एम ऑल्सो द काउंसिल ऑफ श्री सुरेंद्र पवार। और हम लोग ने हाई कोर्ट में जो है ऑनरेबल चीमा साहब जो है इसमें हमारे सीनियर थे और डॉक्टर शमसुद्दीन थे, उनके जो है टीम में हम लोग काम कर रहे थे। तो रिहाई हुई है क्या? बेसिकली इसको कहेंगे कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इसको सेट असाइड कर दिया है और ये बोला गया है कि जो इनके ग्राउंड्स ऑफ जो अरेस्ट थे वो टोटली इलीगल थे। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस साबित नहीं हो पाया। जिस कंपनी का ये हवाला दे रहे थे वहाँ ये 2013 में रिजाइन कर चुके थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये माना है कि इनको गलत तरीके से रखा हुआ था। तो ये जो सेक्शन था हम 226 में गए थे और जो है 482 क्वैश में गए थे, तो दोनों ही चीज़ों को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना और ईडी को जो है इसमें फटकार लगाई कि वही जो इनको गलत तरीके से रखा। इनका जो ये 65 दिन का जो टाइम था इनका इलीगल पूरा का पूरा जो है, इससे आप पता देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर इनको जो है दबाया गया, क्योंकि ही इज अ सीटिंग MLA और ये लाखों दिलों की धड़कन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, पहले भी बहुत भारी मतों से जीते हैं और अब उससे भी ज़्यादा जीतने वाले थे। तो इन लोगों को इन्होंने जो है गलत तरीके से पकड़ा, क्योंकि ये जो रेड थी इट वाज कंडक्टेड इन दी जनवरी, बिना बेसलेस थी। 7 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं किया, हर तारीख पे ये गए। ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये माना कि जब ये पूरी चीज सहयोग कर रहे थे उसके बाद ऑल ऑफ सडन इलेक्शन से पहले इनको कैसे अरेस्ट कर दिया। तो दैट इज द पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इसी रीजन से इनको उसके जो है जेल में डाला गया। खारिज की गई है नहीं, क्वैश बोलते हैं सर इसको, मैंने बताया आपको 226 वो आर्टिकल है जिसमें इनको गलत तरीके से उन लोगों ने पकड़ा हुआ था और 482 CRPC में जाता है जिसको हम बोलते हैं क्वैश। तो ये पूरा खारिज कर दिया है और ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इनकी ईमानदारी की जीत है, क्योंकि इनका प्रूव ही नहीं हो पा रहा था, तो ये इस तरीके से बाहर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ऐसा है, इसमें 19 जुलाई को इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए ईडी ने सम्मन किया था और ये ईडी ऑफिस गए भी थे।
उससे पहले भी ईडी जब जब सम्मन करती थी ये जाते थे वहाँ। तो 20 जुलाई को इनको रात को 19 जुलाई की रात को 12-1 बजे इनको अरेस्ट कर लिया और 20 जुलाई को इनको यहाँ अम्बाला प्रोड्यूस किया। तो जब अम्बाला कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो हमने कोर्ट में फर्स्ट डे से ही कोर्ट हमारा जो स्टैंड था, हमने कोर्ट को यही कहा था कि इनको इलीगली अरेस्ट किया, इनका अरेस्ट बनता नहीं है, जो प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए ड्यूली एज पर लॉ वो फॉलो नहीं हुए थे। और मोर ओवर उसके बाद जो अम्बाला की सेशंस कोर्ट थी उन्होंने इनको 9 दिन का रिमांड दे दिया था। उसके बाद इन्होंने फर्दर रिमांड मांगा, 3 दिन का रिमांड और दिया गया। तो इन सब चीज़ों को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया एंड हाई कोर्ट ने अभी 23 तारीख को अपना जो ऑर्डर्स थे ऑनरेबल कोर्ट के वो भी क्वैश कर दिए हैं। मोर ओवर जो इनका जो अरेस्ट था दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टोटली अनलॉफुल। जी सर। एंड कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया कि दैट सुरेंद्र पवार शैल बी रिलीज फोर्थविथ। उनको आगे के लिए अभी जो कंप्लेंट है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग थी, आज उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 7 अक्टूबर लगी है। नहीं अभी कोई वो ऐसा नहीं है, अभी कोई अभी ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। अभी तो जो मेन केस है उसमें देखते हैं कि अभी प्रोसीजर चलता है और अभी कोर्ट क्या ऑर्डर्स करती है फर्दर।